नमस्कार, मैं हूं पंकज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पीएम मोदी के बयान को लेकर बिहार में मची सियासी खलबली। बिहार में जमीन जायो मंदिर पर नया अपडेट। 30 जून तक आखिरी मौका। बिजली बिल उपभोक्ताओं का बिजली बिल हुआ माफ, लिस्ट जारी। यूपीआई इस्तेमाल करने वालों के लिए नए अपडेट। जमीन विवाद को लेकर 2 महीने पहले दिया था आवेदन। कटिहार पुलिस ने किया ट्वीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अब उन्हें जमानत और अमानत पर ध्यान देना चाहिए। इस बयान के बाद बिहार में सियासी खलबली मच गई है। तेजस्वी ने इस बीच पीएम मोदी के लिए पत्र लिखा है। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने भाषणों में लगातार केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों को और निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। अपनी चुनावी सभाओं में तेजस्वी लगातार जातिगत जनगणना, आरक्षण, संविधान समेत अन्य मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री पर हमलावर हो रहे हैं। बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर आ रही है। बिहार में अब विशेष अभियान चलाकर जमीन का पूरा विवरण इस साल 30 जून तक अपडेट किया जाएगा। इसके आधार पर पहले दाखिल खारिज किया जाएगा। इसके बाद आधार पर सबसे पहले दाखिल खारिज की प्रक्रिया समाप्त करने के बाद उसके संबंधित विभाग नाम पर जमाबंदी कायम की जाएगी। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी प्रमंडल को जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर बिजली उपभोक्ताओं को लेकर बड़ी खुशखबरी निकलकर आ रही है। अगर आप लोग भी अपने घर में बिजली बिल इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी को बता दें कि बिजली बिल अब आप सभी का माफ़ किया जाएगा। वर्तमान में है बिजली बिल तो आपको कुछ आवश्यक पात्रता का पालन करना होगा। इस योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना का लाभ केवल उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके घर की बिजली खपत 1000 यूनिट से कम है। आवेदन करने वाले व्यक्ति को अपने घर से एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और हीटर जैसे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना होगा। अगर आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन में यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है। किसी भी प्रकार का यूपीआई इस्तेमाल करते हैं जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम का, क्रेडिट कार्ड, व्हाट्सएप पे, अमेजोन पे, किसी भी तरह की यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एनपीसीएल ने अब 5 लाख यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। पहले यह 1 लाख था, उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ट्रांजैक्शन शिक्षक संस्था एवं अस्पताल के करने की सुविधा दिया गया है, लेकिन आने वाले समय या सभी जगहों कर दिया जाएगा। इसके बाद कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र के स्थित नया टोला शुक्रवार की रात जमीन विवाद को लेकर पक्ष के 1 दर्जन से अधिक लोगों ने घर पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। घटना में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। पीएम प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज कटिहार के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। छपरा के बाद महाराजगंज में माहौल गर्म। चुनावी साजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। छपरा के बाद महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में शनिवार को जमकर बवाल हुआ। चुनाव के बीच बवाल इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों के बीच मारपीट तक हो गई। दोनों पक्षों के बीच पथराव भी हुआ। मारपीट में एक पक्ष के 3-4 लोग घायल हो गए। इसकी सूचना कराया गया। टकराव के दौरान एक धार्मिक स्थल को भी क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत तेरैया विधानसभा क्षेत्र के झंझारपुर प्रखंड के ढेड़वा गांव में शनिवार की शाम मतदान की लेकर पक्षों में मारपीट हो गई। पहले सास फिर पत्नी को मारी गोली। तलाश कर रही पुलिस। घर में दामाद का स्थान बेटा से भी ऊपर होता है, लेकिन बिहार में एक दामाद ने अपनी सास और फिर अपनी पत्नी को गोली मारकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पटना में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास को गोली मारकर गोली की आवाज़ सुनते ही आसपास के लोग दौड़कर वहां पहुंचे और आनन फानन में दोनों का इलाज कराया गया। बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्योंकि उन बैंकों पर लोगों का भरोसा होता है और उनका पैसा सेफ रहता है, सरकार की तरफ से जनता के लिए भी सुविधा पहुंचाना आसान हो गया है। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आपके मन में एक सवाल तो जरूर उठता होगा कि हम अपने सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रख सकते हैं। आपको बता दें कि सेविंग अकाउंट में पैसे रखने की कोई लिमिट नहीं होती है। आप जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं।